समलैंगिक शादी को लेकर एक बड़ी अपडेट आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया है। तो समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिली है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समलैंगिक शादी पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। जरा जानकारी के साथ में सुशील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या जरा जानकारी मिल रही है? देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला इस पूरे मामले में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता शादी के लिए नहीं दी जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल समलैंगिक विवाह को वैध मानने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये काम संसद का है, लिहाजा संसद ही इस पूरे मामले में आगे अगर काम करे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जगह की संविधान पीठ है उसने कहा है कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात इनकी है कि जो फिलहाल ये कम्युनिटी न्यूज की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि जो शादी का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के तहत आता है, लिहाजा आर्टिकल 21 के तहत उन्हें ये अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जिलों की संविधान पीठ ने ये माना है कि जो शादी का अधिकार है वो मौलिक अधिकार के तहत नहीं आता है। निश्चित रूप से तमाम जो समलैंगिक जोड़े थे उनके लिए एक बड़ी खबर है और साफ तौर से जिस उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट ये तमाम लोग पहुंचे थे उन्हें राहत नहीं मिली है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि तमाम जो समलैंगिक जोड़े हैं उन्हें कानूनी मान्यता शादी के लिए नहीं दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की जो बेंच थी, जिसमें पीएस नरसिम्हन थे, जैसे सीमा कोहली थी, जैसे रविंदर भट्ट थे, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो फिलहाल बच्चा गोद लेने का यानी कि जो एडॉप्शन प्रक्रिया है उस पर भी लगाम लगाया जाए। जबकि चीफ जस्टिस, तो ये बड़ी खबर कि एडॉप्शन की प्रक्रिया पर भी लगाम लगा दी गई है। लेकिन सुशील, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई निर्देश राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दिए गए थे कि बिना जांच के एफआईआर नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती ना हो पेरेंट्स के पास में रहने को लेकर, और भी कई तरह के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन माना जा रहा था कि यह फैसला मिला जुला रह सकता है। तो क्या इस फैसले के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे कि समलैंगिक जोड़ों को राहत मिल सके? सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। Sir, there were basically statements made on the adoption if queer couples can actually go ahead and adopt. What is the clarity on that? Has the adoption rights been given or has that also not been given? It is yet to be proper. तो सुशील हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुशील, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मिला जुला फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया कि समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की मान्यता नहीं मिलेगी। क्या इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बड़ी बातें रखी गई हैं जिससे कि समलैंगिक जोड़ों को राहत मिल सके? देखिए, समलैंगिक जोड़ों को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जो कमेटी फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है उस कमेटी को 3 से ज्यादा 3, 4, 5 जो बड़े काम हैं वो सौंपे गए हैं। पहला काम यह है कि कमेटी जो है समलैंगिक जोड़ों के द्वारा दर्ज शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करेगी और ये जिम्मेदारी राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की होगी। ये भी अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंक में जो नॉमिनी की प्रक्रिया है उसको लेकर भी कमेटी बड़ा कदम उठाएगी। कमेटी ये देखेगी कि जो फिलहाल उनके पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं उन एप्लीकेशंस को कंसीडर किस आधार पर किया जाए। कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कमेटी है उसकी जिम्मेदारी बहुत ही अच्छी रहनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कमेटी की अब जिम्मेदारी बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन तमाम लोगों को अलग से व्यवस्था दें। लेकिन जिस तरह ये मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट शादी की मान्यता दे, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक परिवेश को देखते हुए कहा कि ये काम संसद का है, लिहाजा संसद के अधिकार क्षेत्र में न्यायपालिका नहीं जा सकती और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। बिल्कुल, तो ये देखिए, पहले भी ये कहा गया था कि ये फैसला विधायिका का होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी ये बातें पहले भी कही गई। और साथ ही सुशील, क्या अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो कमेटी है वो इन तमाम पहलुओं पर, जिसमें जो समलैंगिक जोड़े हैं उनको राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया पर एक बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है, जो फिलहाल केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में जस्टिस रविंद्र भट्ट का जो मत है वो अलग है। जस्टिस रविंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया कि ये जो फिलहाल पूरा मामला है वो कमेटी के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी बात चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तक ये माना जा रहा था कि जो समलैंगिक विचारधारा है वो शहरों से जुड़ी हुई विचारधारा है, लेकिन ये विचारधारा शहरों से जुड़ी हुई विचारधारा नहीं है, बल्कि समलैंगिक जोड़ों की विचारधारा गांव में भी देखने को मिलती है। लिहाजा इस तथ्य को बिल्कुल केंद्र सरकार की दलील को नकार दिया, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो समलैंगिक विचारधारा है वो इलीट क्लास के लोगों में ज्यादा देखने को मिली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दलील को फिर खारिज कर दिया। लेकिन सुशील, केंद्र सरकार की तरफ से पहले कहा गया था कि दो लोगों के जुड़ाव को शादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी, उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं ऐसी की जाएंगी जिसके चलते उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही जागरूकता को लेकर भी एक बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले कही गई थी कि लोगों को जागरूक किया जाए। तो क्या ऐसे कोई बड़े फैसले हो सकते हैं जिसके चलते लोगों को जागरूक भी किया जाए, और जो केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी बातें कही गई थी क्या उनको भी अमल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश जारी किया गया है? साफ तौर से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर से कहा है कि जो कमेटी बनाई जाएगी वो कमेटी 5 से 7 बिंदुओं पर काम करेगी, जिसमें उन तमाम लोगों को सुरक्षा देना, उन तमाम लोगों को पेंशन और जो ग्रेजुटी की बेनिफिट है उसको देना, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि जो समलैंगिक अधिकार हैं उनके बारे में जनता को जागरूक करने की भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के कंधे पर है। समलैंगिक समुदाय के लिए एक हॉटलाइन बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। समलैंगिक जोड़ों के लिए भी सुरक्षित घर बनाने का भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि अंतरलिंगीय बच्चों को जो ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए, उनको एडॉप्ट करने की इजाजत सरकार के द्वारा किया जाए। सीजीआई ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाए, ये भी जिम्मेदारी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया है। सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि समलैंगिक समुदाय को केवल उनकी यौन पहचान के बारे में Overall judgment is quite progressive and positive because court talked about so many small rights which we were demanding. For an example, court talked about anti-discrimination at home by parents. Court also talked about banning the conversion therapy of LGBT people. That is something which we have been demanding for a very long time. It also talked about Garima Grah, that means shelter home for LGBT people who are thrown out of home. So many small positive things were there. It also talked about recognition of marriage for transgender people because they fall under the gender binary conversation. However, what we as a community feel little disappointed today is that it did not recognize the right of marriage or even civil partnership for gays and lesbians, and have asked Center to form a committee. तो सुप्रीम कोर्ट ने शादी की इजाजत को लेकर भले ही इनकार कर दिया हो, लेकिन कुछ ऐसे फैसले जरूर लिए गए हैं जिससे जरूर समलैंगिक जोड़ों को राहत जरूर मिलेगी। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तर